नहीं पाइन वो दौर नहीं रहे। यार 20 साल पुरानी बात है। नहर पर मोटरसाइकिल जब चलाया करते थे और कहीं किसी को मुश्किल में मोटरसाइकिल खड़ा देखकर अपना मोटरसाइकिल रोक दिया करते थे, उससे पूछा करते थे और फिर उसका हाथ पकड़कर मोटरसाइकिल पे उसको घसीट कर साथ जहां वो कहता था उसको छोड़ के आया करते थे। आज मैं चिकन लेने गया हूँ मार्केट से। हाँ जी भाई, चिकन लेने गया हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बड़ी ईद का गोश्त खत्म हो गया है, बस यार नहीं स्टोर किया, क्या करें। चिकन बेगम ने कहा लेकर आओ, मैं लेकर आ रहा हूँ। और यहीं बाहर सड़क पे मैंने देखा है एक लड़का बेचारा सब्जी लेकर, मोटरसाइकिल उसका खड़ा है और रुका हुआ है। मैंने उसे कहा भाई मदद चाहिए, कहता हाँ जी भाई। मैंने कहा कि चले इस तरह करते हैं, मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ और फिर मैं आपको खींच के ले जाता हूँ। थोड़ा सा सटपटाया है, ऐसे जैसे आज से पहले उसका किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। मेरा मतलब है कि मोटरसाइकिल पे उसका कभी किसी ने हाथ पकड़ के उसको खींच के लेके नहीं गया। अब मैंने उसे ऑफर तो कर दी, अब मैं खुद परेशान सोच रहा हूँ कि यार ये कैसे किया जाता था। बड़ी पुरानी बात थी, लेकिन फिर मैंने कहा अब इज्जत दांव पे लग गई है। मैंने क्या किया है, मैंने मोटरसाइकिल थोड़ा सा घसीटना शुरू किया है और उसको कहा है अपना मोटरसाइकिल घसीटो, और उसके बाद मैंने उसका हाथ पकड़ के बड़ी मुश्किल से बगैर क्लच दबाए गियर में डाली है मोटरसाइकिल। झटका लगा है बाजू को मेरे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस किया है। इज्जत का सवाल था। लेकिन एक गलती मुझसे ये हुई है कि बजाय इसके कि मैं उसको कहूं कि भाई तू मेरा हाथ पकड़, मैंने उसका हाथ दबोचा हुआ था। अब हुआ ये कि एवं ही कोई 5 से 10 मीटर आगे गए हैं तो उसकी हल्की सी मुझे आवाज आई है, मुझे समझ नहीं आई क्या कह रहा है। दरअसल वो ये कह रहा था भाई मेरा हाथ छोड़े, मोटरसाइकिल अनबैलेंस हो रहा है। अब जब तक मुझे इस बात की समझ आई है और मैंने उसका हाथ छोड़ा है, मैंने पीछे मुड़ के देखा है तो वो भाई अपने सौदे समेत धड़म नीचे जमीन पे, मेरा मतलब है जो सब्जी उसने खरीदी हुई थी उसके समेत जमीन पे पड़ा हुआ है सड़क पे। मैंने फौरन मोटरसाइकिल रोका, स्टैंड पे लगाया, भाग के गया हूं। मैंने कहा यार माजरत, सॉरी। कहता है कोई बात नहीं। मैंने कहा चोट तो नहीं लगी? कहता नहीं लगी। अब उसने मोटरसाइकिल दोबारा खड़ा किया है, मैंने उसकी मदद की है, तो मैंने उसको कहा है कि यार आजा, फिर मैं तेरा हाथ पकड़ के उसे खींच के लेके जाता हूँ। कहता नहीं नहीं भाई मैंने नहीं, ऐसे नहीं। साथ ही पीछे से एक और आदमी आया है, उसने कहा है कि आजे मैं आपको ले जाता हूँ। अब मैं उसको देख रहा हूँ कि उस आदमी ने चलते चलते उसके मोटरसाइकिल के सलेंसर के साथ अपना बायां पाँव निकाल के उसको धकेलना शुरू किया है और वो मेरे आगे आगे चल रहा। और मैं उसके पीछे पीछे चलते ये सोच रहा हूँ कि यार ये तरीका मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया। शायद 20 साल पहले ये वाला तरीका इजाद नहीं हुआ था। लेकिन खैर मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ और मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। अब उस लड़के ने जिसकी मोटरसाइकिल खराब थी, उसने जहां जाना था मैंने भी उसी साइड पे जाना था, तो वो आदमी थोड़ी आगे जाके कहता है मैंने तो भाई इधर को जाना है, वो उसको छोड़ के निकल गया। अब मैंने फिर दोबारा अपनी मदद आगे पेश कर दी। मैंने उसको कहा है कि भाई चलें, मैं आपको इसी तरह सलेंसर के पीछे पाँव रख के ले जाता हूँ। अब मैंने कोशिश की है, अब मुझसे नहीं ले जाया गया, मैं अब क्या करूं। नहीं रहे वो दौर जी जमाने। वो जवानी के दौर कुछ और थे कि जब बंदा कोई चीज देखता था और साथ ही सीख जाता था। अब मैंने कोशिश की है, फिर बेइज्जती सी हो गई है। मैं उसको तकरीबन कुछ मीटर घसीट सका हूं, उसके बाद मेरी बस हो गई। फिर मैंने उसको कहा है कि यार मर्जी है, अगर आप कहते हो तो मैं आपका हाथ पकड़ के आपको मैं ले जाता हूं। तो उसने घबरा के मेरी तरफ देखा, उसने कहा नहीं भाई हाथ नहीं पकड़ाना मैंने। उसके बाद फिर उसने कहा है कि 1 मिनट ठहरे, मैं कोशिश करता हूँ शायद स्टार्ट हो जाए। तो उसने बड़ी मेहनत से, पता नहीं दिल में कुछ पड़ा होगा, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है या अली मदद का है, उसने जो भी कहा है, उसने फिर जोर से किक मारी है, मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई है और उसने मुझे मुड़ के सिर्फ इतना कहा शुक्रिया भाई। उसके बाद ये जा वो हवा के घोड़े पे सवार वो नजर ही नहीं आया। अब मैं फिर चुप करके आहिस्ता आहिस्ता आते हुए सोच रहा हूँ कि नहीं नोमी, वो दौर नहीं रहे।